नमस्ते। कैसे हैं आप सब। जय श्री कृष्णा। आज हम लोग जानेंगे कि कन्हैया क्यों लगाते हैं मोरपंख, राधा रानी ने दी थी या कैसी सलाह। राधा कृष्ण के प्रेम की कई सारी कहानियाँ हैं जिन्हें पढ़कर या सुनकर उनके प्रेम की पराकाष्ठा का एहसास होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी किस्से हैं जिन्हें जानकर हैरानी होती है। कृष्ण के सर पर सजने वाला मोरपंख भी ऐसे ही किस्से का हिस्सा बना और उसका परिणाम ये रहा कि श्री कृष्ण ने कलिकाल तक मोरपंख को अपने शीश पर लगाने का वरदान दे दिया। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। कथा मिलती है कि गोकुल में एक मोर रहता था। वह श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। एक बार उसने श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए कन्हैया के द्वार पर जाकर जप करने का विचार किया। इसके बाद वह उनके द्वार पर बैठकर कृष्ण कृष्ण जपता रहा। जप करते हुए उसे 1 बरस बीत गया, लेकिन उसे श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं हुई। एक दिन दुखी होकर मोर रोने लगा। तभी वहाँ से एक मैना उड़ती जा रही थी। उसने मोर को रोता देखा तो वह बहुत अचंभित हुई। मैना ने सोचा कि यूँ तो मोर किसी भी कारण से रो सकता है, लेकिन कन्हैया के दर पर कोई रोए तो या तो अचंभित करने वाली बात है। इसके बाद मैना मोर के पास गई और रोने का कारण पूछा। तब मोर ने बताया कि 1 बरस से मैं कन्हैया को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण नाम जप कर रहा हूँ, लेकिन कन्हैया ने आज तक मुझे पानी भी नहीं पिलाया। यह सुनकर मैना बोली, मैं श्री राधे रानी के बरसाने से आई हूँ। तू मेरे साथ वहीं चल। राधे रानी बहुत दयालु हैं, वह तुझ पर जरूर कृपा करेंगी। मोर ने मैना की बात मान ली और दोनों ही उड़ते उड़ते बरसाना पहुँच गए। लेकिन मोर ने राधा रानी के दर पर कृष्ण का नाम का ही जप किया। यह सुनते ही श्री राधे दौड़ती हुई आई और मोर को गले से लगा लिया। राधा रानी ने मोर से पूछा, तो कहाँ से आया है। तब मोर ने कहा कि जय हो राधा रानी की। आज तक सुना था कि तुम करुणामयी हो, आज देख भी लिया। राधा रानी बोली, वह कैसे। तब मोर बोला, मैं पिछले 1 बरस कन्हैया के द्वार पर कृष्ण नाम जप कर रहा हूँ, लेकिन पानी पी लाना तो दूर, उन्होंने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं। तब राधा जी ने कहा कि नहीं, मेरे कान्हा ऐसे निर्मोही नहीं है। किशोरी जी ने कहा कि फिर से तुम कन्हैया के द्वार पर जाओ, लेकिन इस बार कृष्ण नहीं, राधे राधे रटना। मोर ने राधा रानी की बात मान ली और लौट कर गोकुल वापस आ गए। फिर से कृष्ण के द्वार पर पहुंचा और इस बार राधे राधे रटने लगा। यह सुनते ही कृष्ण दौड़े चले आए और मोर से पूछा, तुम कहाँ से आए हो। तब मोर ने कहा, माधव 1 बरस से तुम्हारा नाम संकीर्तन कर रहा था, तब तो मुझे पानी तक नहीं पिलाया। आज राधे राधे जपने पर दौड़े चले आए। मोर की बात सुनकर कृष्ण जी बोले, मैंने तुझको कभी पानी नहीं पिलाया या मैंने पाप किया है, लेकिन तूने राधा का नाम लिया, या तेरा सौभाग्य है। इसलिए मैं तुझको वरदान देता हूँ, जब तक ये सृष्टि रहेगी तेरा पंख सदैव ही मेरे शीश पर विराजमान होगा। साथ ही जो भी भक्त किशोरी जी का नाम लेगा वह भी मेरे शीश पर ही रहेगा। जब भी हमारे मुख से कृष्णा जी का जिक्र होता है तो उनकी छवि में सबसे पहले मोर पंख सबसे पहले ख्याल में आता है। कहा जाता है कि एक मोर ही ऐसा प्राणी होता है जो अपने पूरे जीवन में ब्रह्मचारी का पालन करता है। क्या आपको पता है फिर मोर मोरनी का संबंध कैसे होता है। मोरनी मोर के आंसू पीकर गर्भवती हो जाती है। ऐसा सिर्फ मोर पक्षी के अलावा किसी प्राणी के बारे में नहीं सुना गया और ना ही सुना जाएगा। इस वजह से ही कृष्णा भगवान मोर के पवित्र पंख को अपने मुकुट पर सजाते हैं। इस वजह से वो मोर मुकुटधारी के नाम से भी जाने जाते हैं। जब भी भगवान कृष्ण का नाम आता है हमारे सामने उनकी या तो बाल छवि या फिर युवा छवि छा जाती है। हर छवि में उनके सिर पर शोभा बढ़ाता मोर पंख नजर आता है। कृष्णा को यह मोर पंख कितना पसंद क्यों है, इसे हमेशा अपने श्रृंगार में साथ रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण को मोर मुकुटधारी कहा जाता है क्योंकि वे अपने मुकुट पर मोर पंख धारण करते थे। मोर पंख धारण करने के 5 कारण बताए जाते हैं। कहा जाता है कि बचपन से ही माता यशोदा अपने लल्ला के सर पर मोर पंख को सजाती थी। बड़े होने के बाद कृष्णा खुद भी इसे अपने सर पर सजाते रहे, जिसका कारण है कि स्वयं भगवान भी मोर की तरह पवित्र हैं। भले ही उन्हें रास रचैया कहा जाता है, लेकिन वो इन सब से बहुत दूर रहे हैं। कहते हैं कि एक बार श्री कृष्ण राधा के साथ नृत्य कर रहे थे, तभी उनके साथी झूमकर नृत्य कर रहे एक मोर का पंख भूमि पर गिर गया तो प्रभु श्री कृष्ण ने उठाकर उसे अपने सिर पर धारण कर लिया। तब राधा जी ने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि इन मोरों के नाचने में उन्हें राधा जी का प्रेम दिखता है। महारास लीला के समय राधा ने उन्हें वैजयंती माला पहनाई थी। वैजयंती माला के साथ ही मोर पंख धारण करने की एक बड़ी वजह राधा से उसका अटूट प्रेम है। मोर पंख में सभी रंग समसमाहित हैं।
भगवान श्री कृष्ण का जीवन कभी एक जैसा नहीं रहा। उनके जीवन में सुख दुख के अलावा कई तरह के भाव भी थे। कृष्ण अपने भक्तों को ऐसे रंगों को देखकर यही संदेश देते हैं कि जीवन भी इसी तरह से रंगों से भरा हुआ है। कभी सुख होता है तो कभी दुख होता है। कई ज्योतिष विद्वान मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने यह मोरपंख इसलिए धारण किया था क्योंकि उनकी कुंडली में कालसर्प दोष था। कालसर्प योग के सारे लक्षण कृष्ण के जीवन में नजर आते हैं। जेल में जन्म होना, इसके बाद माता पिता से दूर हो रहना, कालसर्प का ही प्रभाव होता है। कालसर्प का एक प्रभाव यह भी होता है कि व्यक्ति 36 वर्ष के बाद सभी प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त करता है, लेकिन उसका उपभोग नहीं कर पाता है। कृष्ण ने भी 36 वर्ष के बाद सभी प्रकार का ऐश्वर्य हासिल कर लिया, लेकिन कभी उनका सुख नहीं मिला। मोर पंख धारण करने से यह दोष दूर हो जाता है, लेकिन जो जगत पालक हैं उसे किसी कालसर्प दोष का डर नहीं। कई लोग यह भी मानते हैं कि मोर ब्रह्मचार्य का प्रतीक है। मोर पूरे जीवन एक ही मोरनी के संग रहता है। मोरनी का गर्भधारण मोर के आंसुओं को पीकर होता है। अतः इसलिए इतने पवित्र पक्षी के पंख को स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने मस्तक पर धारण करते हैं। भगवान कृष्ण मित्र और शत्रु के लिए समान भावना रखते हैं। इसके पीछे भी मोर पंख का उदाहरण देकर हम यही कह सकते हैं। कृष्ण के भाई थे शेषनाग के अवतार बलराम, और नागों के दुश्मन होते हैं मोर। अतः मोर पंख सर पर लगा के कृष्ण का भी यही संदेश है कि वो सबके लिए समाभाव रखते हैं। वही मोर जो नागों का शत्रु है, वह भी श्री कृष्ण के सिर पर विराजित है। यही विरोधाभास है श्री कृष्ण के भगवान होने का प्रमाण भी है कि वे शत्रु और मृत्यु के प्रति समभाव रखते हैं। ऐसा भी कहते हैं कि राधा रानी के महलों में मोर थे और वे उन्हें नचाया करती थी। जब वे ताल ठोकती तो मोर भी मस्त होकर राधा रानी जी के इशारों पर नाचने लग जाते। एक बार मोर मस्त होकर नाच रही थी तो कृष्ण भी वहां आ गए और नाचने लगे। तभी मोर का एक पंख गिरा तो श्याम सुंदर ने झट से उसे उठाया और राधा रानी जी की कृपा प्रसाद समझकर अपने शीश पर धारण कर लिया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा। नमस्ते।